अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। हज़रत लुक़मान हकीम के बताए हुए अहम नसीहतें जो ज़िंदगी में आएंगी बहुत काम, ध्यान रखने योग्य ज़रूरी बातें। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, पर अपमान सोच समझकर ही करना, वरना अपमान वह मूल है जो अवसर मिलने पर ब्याज समेत वापस मिलता है। अपने अतीत को लेकर शांत रहो, जो हो गया सो हो गया। ऐसा कुछ ना करो कि वर्तमान ख़राब हो। अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद लेना सीखो, सही चुनाव करना सीखो, निर्णय लेना सीखो। ये कला आपको ज़रूर आनी चाहिए। कभी अपनी कमज़ोरी और धन में हुए नुकसान के बारे में किसी को ना बताओ। कभी किसी से नफ़रत ना करो, सदा जीवन जियो, दिखावा ना करो। चाहे जितना भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराते रहो। प्रकृति के 3 नियम। पहला नियम, यदि खेत में बीज न डाले जाएं तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भयभीत भय बांटता है और भयभीत भय बांटता है। तीसरा नियम, जीवन में आपको जो भी मिले उसे पचाना सीखिए, क्योंकि भोजन न पचे तो रोग बढ़ता है, पैसा न पचे तो दिखावा बढ़ता है, बात न पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचे तो अहंकार बढ़ता है, निंदा न पचे तो दुश्मनी बढ़ती है और राज न पचे तो खतरा बढ़ता है। अल्लाह ने दुनिया बनाते समय 3 विशेष रचनाएं की। अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसको सोने चांदी की तरह संग्रह करते। मृत्यु के बाद देह में दुर्गंध पैदा कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को ना ही कभी जलाता और ना ही कभी दफनाता। जीवन में किसी प्रकार का संकट या अनहोनी होने के साथ रोना और उसे भुलाना सिखा दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी भी आशा, प्रसन्नता और जीने की इच्छा नहीं होती। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से ही होनी चाहिए। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम सदैव सही हो, यही कर्म तो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। चुप रहना बहुत अच्छी बात है, पर यह पता होना चाहिए कि कब चुप रहना है और कब नहीं रहना। ऐसी चुप्पी सही नहीं जो आपके व्यक्तित्व पर ही ऐंठ चिढ़ जाए। सबसे समझदार और स्थित बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में न डूबे और असफलता मिलने पर गम में न डूबे। जिस तरह हवा एक ही दिशा में नहीं बहती, उसी तरह मनुष्य की किस्मत भी बदलती रहती है। समय खराब चल रहा हो तो परेशान न होना, सही समय का इंतज़ार करना, समय ज़रूर बदलेगा। जब रास्ते में रुकावट आए तो नदी को याद कर लेना। नदी की तरह अपने रास्ते से सारी रुकावटें हटाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा सुराग भी एक बड़े जहाज़ के डूबने का कारण बन जाता है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। जितना ज़्यादा उम्मीद करोगे उतना ज़्यादा निराश हाथ लगेगी। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिन 4 लोगों के बीच बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए वो 4 लोग आपके उठते ही आपकी बुराई करते हैं। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं तो उन्हें आज़ाद कर देना बेहतर होता है। गलतफहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार के 100 लम्हों को भी एक पल में भुला देता है। कितने अजीब लोग हैं, ये बातें को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। सफलता हमेशा अकेले में गले लगती है, लेकिन असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। हारता वह है जो शिकायतें बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिशें 1000 करता है। देर से बने हुए ज़रूर कुछ बने, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। याद रखना, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के सिवा। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में चलने के बाद मिलता है। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और अच्छे मधुर व्यवहार हो। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप लग जाती है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ़ कर सको, पर इतने मूर्ख न बनो कि उसे दोबारा विश्वास कर बैठो। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। अच्छा चाहने वाला आपसे हर तरह की बात करेगा,
आपसे हर मुद्दे पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला आपसे सिर्फ प्यार भरी बातें करेगा। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, पर उसका दाम चुकाते चुकाते सारी उम्र लग जाती है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे उसे कर्म होंगे वैसा ही उसका जीवन होगा। जो किया है वो सामने ज़रूर आएगा, क्योंकि कर्म किसी का सगा नहीं होता। कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छा बीज बोएं ताकि अच्छी फसल हो। जहाँ पेड़ और पानी साथ हो वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी इसी तरह है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वह ज़िंदगी में हरियाली अपने आप आ जाती है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता हो तो उसे याद करके आज का दिन बर्बाद मत करना। ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे भी किया करो जिसका गवाह ऊपर वाले के सिवा कोई ना हो। नीयत साफ़ और मकसद सही हो तो यकीन मानो, यकीनन अल्लाह किसी न किसी रूप में आपकी मदद ज़रूर करता है। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूरज तब ही उगता है जब करोड़ों लोग सोए हुए होते हैं। भले ही ज़िंदगी में अकेले रह लेना, पर किसी से ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने की ज़िद मत करना। ज़िंदगी मत मांगना। ज़िंदगी में किसी के साथ कोई खुद चलकर आए तो आपका मज़ा ही कुछ और है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे उस दिन आपका कोई नहीं रुला पाएगा। झाड़ू में जब तक बंधन होती है तब तक वो कचरा साफ करती है, और बंधन खुल जाने पर वो खुद कचरा बन जाती है। इसलिए सदा अपनों के साथ बंधे रहो। पूर्ण लगन के साथ अपना काम करते रहो, क्योंकि आप फल ही इच्छा करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने काम में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते हो। अकेले ही लड़ती पड़ती है ज़िंदगी की जंग, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों को काबू में रखो ताकि उसकी कमियां ना दिखें। किसी के घर से निकलो तो ज़ुबान में काबू रखो ताकि उसके घर की इज़्ज़त और राज दोनों सलामत रहें। कौन क्या कह रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे, अगर आप शंका में डूबे रहोगे तो आपके रिश्ते की लंका जल्दी ही जलने वाली है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान की ज़ुबान ही करवाती है। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उन्हीं की करो जिनका विश्वास आप पर रहे जब आपका वक्त बदल जाए। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि बोलने के बाद सोचना नहीं पछताना पड़ता है। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर इतनी भी चिंता ना करो कि काम ही बिगड़ जाए। ये मत सोचो कि 1 महीना या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। समझदार इंसान से ही की गई कुछ मिनटों की बातें हज़ारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। अपनी संगति का चुनाव सोच समझकर करो। अच्छे लोगों की संगत रखो। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फ़ायदा, विवाद छोड़ दो तो संबंध को फ़ायदा, और व्रत छोड़ दो तो चिंता छोड़ दो तो जीवन भर फ़ायदा ही फ़ायदा। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द का तीखा कोई वार नहीं। चिंता किस बात की करते हो? ना ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर तो मिट्टी से बना है और एक दिन इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर चिंता किस बात की? अपने जीवन को निर्मलता खुद बनाइए। अपनी खुशियों के निर्मलता खुद बनिए। अपनी शांति के निर्मलता खुद बनिए। अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल कभी किसी के हाथ में मत दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी कुछ ज्ञान की बातें। आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि ये नसीहतें आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिए।